हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं और इनका अहंकार इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, इनको यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करते हैं इस रिश्ते में और आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं रहता, आपके इतने एफर्ट्स नहीं रहते जितना ये डाल रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। और इनको यही है कि अहंकार की वजह से भी यह इंसान अभी तक आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं किए, ये भी हो सकता है। या बातचीत होती भी है तो कभी कभार होती है और बहुत ज़्यादा इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि आपसे ख़राब रहता है। आप समझ पाते हैं कि इनका व्यवहार अब पहले की तरह नहीं है। ये किसी तरह से जैसे कोई बोझ है इन पर, इस टाइप से आपसे बात करेंगे कि आप इन पर बोझ हैं, ये आप पर एहसान कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते में रहकर। ये भी हो सकता है कि ये क्या है, झुकाकर सामने वाले को बात करते हैं, जो कि आप भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं। ये अपने आप में क्या है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है। इनको लगता है इनसे ऊपर कोई है ही नहीं और इनसे ज़्यादा होशियार कोई है ही नहीं। तो ये अहंकार ही है जो इस इंसान को क्या है, अभी आपसे दूर रख रहा है। और इनको यही लगता है कि इस रिश्ते में यही बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं होते हैं। और अभी इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही तकलीफ झेल रहे हैं, ये भी इनको लग रहा है फ़िलहाल। अब देखिए, दुखी आप भी हैं, परेशान आप भी हैं। हो सकता है इन चीज़ों को आपने दिखाना बंद कर दिया, आप खुश रहकर दिखा रहे हैं लोगों को किसी तरह से। क्या आप समझ पाते हैं कि अपना किसी को दर्द बता के कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं है। जब ये इंसान ही नहीं समझा तो और कोई क्या समझेगा। इसलिए अब आपने खुश रहना शुरू किया है, किसी तरह से दिखावा भी करते हैं तो भी, लेकिन अंदर ही अंदर तकलीफ तो आपको भी बहुत ज़्यादा है। और इनको यही लग रहा है कि आप खुश हैं, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, सिर्फ यही तकलीफ में है। एक टाइम पर जो आप इनके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप इनके बिना नहीं रह सकते, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इनको ये लगता है कि वो सारी चीज़ें क्या था, कि नाटक था। ऐसा इनको लग रहा है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आप सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। और अभी भी इसीलिए ऐसा है कि आप खुश हैं इनके बिना भी। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आप पर। ये आपके जो पर्सन है ना, ये भरोसा नहीं करते। और हो सकता है ये आपके लिए हो कि आप इन पर भरोसा नहीं कर पाते, आपके साथ इन्होंने छल कपट किया, झूठ बोले, बातें छुपाई, धोखा किया, इसलिए हो सकता है आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आप पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए, हो सकता है एक समय तक आप सब कुछ झेलते रहे, इनके झूठ को भी बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी तो यहाँ पर रिएक्ट किया है और आपने इनको बताया कि भाई आप झूठ भी बोलते हैं, बातें भी छुपाते हैं, आप हमको समझ में सब आता है, पर हम क्या है, रिश्ते को चलाने के लिए कुछ आपको कहते हैं नहीं, तो आपको लगता है कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये बातें आपने इनसे कह दी है। तो जहाँ पर आपने सच बोला है, इनकी असलियत इनको दिखाई है ना, वहाँ पर ये इंसान चिढ़े हैं आपसे। जब तक आप इनके हाँ में हाँ मिला रहे थे, सब बर्दाश्त कर रहे थे, तब ये आपके साथ खुश थे। लेकिन जब आपने यहाँ रिएक्ट किया और आपने इनकी गलतियाँ गिनवाई, वहीं पर ये इंसान आपसे चिढ़े भी हैं। ये हुआ भी होगा आपके रिश्ते में, और उसी समय से आपका संबंध खराब होना इनसे शुरू भी हुआ होगा। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि आप कोई भरोसे के लायक इंसान नहीं है। आपने भी इनके साथ छल कपट किया है, झूठ आप भी बोलते रहे हैं, और आज आप इनके बिना भी खुश हैं। सिर्फ आपका ड्रामा था, आप जो बता रहे थे कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। तो अभी यहाँ पर वही है, देखिए ये सब हो रहा है अहंकार की वजह से। और ये इंसान को क्या है, अपनी गलती मानना नहीं है। गलती ये किए हैं, सब समझ में आता है इनको, लेकिन ये उस चीज़ को मानना ही नहीं चाहते। इनको लगता है ये जो भी किए सब सही था, उस समय वो ज़रूरी था जो इन्होंने किया है। आपके पर्सन ईगोइस्टिक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। तो अभी ये क्या है, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परिवार का, समाज का, अपना नाम खराब ना हो, ये सारी चीज़ें अभी इनके दिमाग में है। अपने आप को और ऊंचा उठाना है और नेम फेम चाहिए इनको, तो ये उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और इनका यही है कि परिवार और समाज, ये दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा है कि पैसे वगैरह का भी अपना कोई नुकसान नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। और यहाँ पर देखिए, पैसों का ही मुद्दा है कि इंसान पैसे के बहुत ज़्यादा लालची हैं। चाहे ये भले ही बनते होंगे कि इनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको पैसों से ही मतलब है। और ये इंसान आपसे अलग भी हुए हैं, कहीं भी गए, चाहे वो परिवार थर्ड पार्टी हो, हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, जहाँ भी ये गए हैं, ये पैसों के ही लालच में वहाँ गए हैं।
वहाँ से इनको बहुत प्रॉफिट मिलना था, जिसलिए ये वहाँ बढ़े हैं। और आज भी इनका यही है कि वहाँ से ये अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। ये ऐसे ही उन लोगों के साथ नहीं है जहाँ पर भी आपको छोड़कर गए हैं, वहाँ से इनको फ़ायदा है। तो ये इंसान क्या है ना, रिश्ते नाते से ज़्यादा महत्व पैसे को देता है। जिसको जहाँ से पैसे आना है, जहाँ इनको समझ में आएगा कि भाई इनको यहाँ पर से प्रॉफिट मिलना है, ये वहीं के हो जाएंगे, ऐसे इंसान भी है। और हो सकता है एक समय पर ये बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते थे जी अपने परिवार की या उस थर्ड पार्टी की, और आज ये उन्हीं के साथ हैं। आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। और ये इसीलिए वहाँ है क्योंकि वहाँ से इनको पैसों का फ़ायदा है। तो ये क्या है, जब एक समय पर इनको प्यार की साथ की ज़रूरत थी तो ये आपकी तरफ बढ़ गए हैं। आपके साथ इनको सपोर्ट भी मिल रहा था, पैसे से भी फ़ायदा, सब तरफ से फ़ायदा ही था। तो ये आपके साथ जुड़ तो गए, लेकिन बाद में इनको यह याद आया कि नहीं भैया, परिवार नहीं मानेगा, इनके साथ कोई इनके हस्बैंड वाइफ है, ये हो सकता है। काम को महत्व दे रहे थे तो वो सारी चीज़ें फिर इनको बाद में दिखने लगी। फिर इनको वहाँ से फ़ायदा दिखने लगा तो ये क्या है, आपसे दूर भागने लगी। और ये वही चालाकी किए हैं कि आपको हो सकता है कुछ नहीं भी बताया, या बताया भी होगा तो घुमा फिरा कर बोला होगा कि भाई इनकी मजबूरी है, इनको परिवार की सुनना पड़ेगा। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर ये आपसे दूर भागे हैं। बल्कि यहाँ पर कोई बहाना इनको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये साफ साफ कह देते तो भी आप समझ जाते कि भाई अब इनको आपकी लाइफ में रहना ही नहीं है। लेकिन ये आपको क्या अपने पीछे भगा भी रहे थे, आप इनको चेस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, और ये अपनी दुनिया में मस्त थे। वही इन्होंने किया है। आज भी ये उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन लोगों की ये बुराई करते थे। आप खुद भी देख पा रहे होंगे। तो ये वहाँ इसीलिए है कि यहाँ क्योंकि इनको वहाँ से पैसों का फ़ायदा है। ये इंसान को अब यहाँ ये याद आ रहा है इनको कि परिवार समाज को भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों, इनको लग रहा है कि इनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये इंसान के दिमाग में 100 बातें चल रही हैं। वो आपको भी लगता होगा कि भाई फिर जब इतना कुछ इनके साथ समस्या थी तो ये आपकी तरफ बढ़े ही क्यों थे। ये आपको भी मन में सवाल रहता होगा। तो बस वही था कि उस समय इनको ज़रूरत थी प्यार की, साथ की, पैसों वगैरह से भी आपसे मदद मिल ही रही थी। तब तक आप इनको अच्छे लगे। जब आपने इनकी असलियत गिनवाई तब आप बुरे हो गए। और जब इनको याद आया कि नहीं परिवार नहीं मानेगा तो ये तो वो, तो अभी फिर वहाँ है, और फिर वहाँ से इनको फ़ायदा भी मिलने लगा। तो ये क्या है, फिर वहाँ लुढ़क गए। तो ये ऐसे ही इंसान है, यहाँ से पैसा आना है, ये वहीं के हो जाएंगे। ये किसी एक के होकर नहीं रह सकते। ये जितना बनते हैं कि बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, ये वैसे हैं ही नहीं। देखिए, इस चीज़ को समझ पाते हैं कि आपके कारण ये ग्रो कर पाएँ। आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, इनको रास्ता बताते थे, और उस पर चलकर ये सफलता हासिल भी किए हैं। ये उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी ये पूरी तरह से आपका साथ देने के बारे में सोचे भी नहीं हैं। भले ही आपसे बोलते रहे होंगे, बहुत सारे वादे भी कर दिए होंगे, लेकिन निभाया भी नहीं है कुछ। और ये कभी भी आपके साथ फ्यूचर देखे ही नहीं हैं। भले ये झूठ आपसे बोलते रहे होंगे आपको बहला कर रखने के लिए, ताकि आप इनकी लाइफ में बने रहें, क्योंकि इनको पता था कि आप इनके साथ जुड़े हैं, तब से ये फ़ायदे में ही हैं। इनका कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो उसलिए भी हो सकता है कि आपको बहला कर रखते थे। देखिए, इनको यही लगता था कि ये आपके साथ तो फ्यूचर कभी देखे भी नहीं। इनको ये भी लगता था कि आपके साथ शादी वगैरह पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे माहौल में हैं या ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो ये क्या है, इनको ये लगता था कि शादी वगैरह ज़रूरी भी नहीं है। जिस तरह आप रिश्ते में रह रहे हैं इनके साथ वैसे ही रहें, और इनका काम तो चल ही रहा था। यहाँ आप भले ही फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, आपको भी लगता था कि भाई परिवार समाज के सामने ये आपके रिश्ते को नाम दे, लेकिन ये वो चाहते ही नहीं थे कभी भी। इनको ये लगता था कि ये मान लिए है ना आपको अपना हस्बैंड या वाइफ, इनके लिए वही काफ़ी है। शादी वादी करके दुनिया को दिखाना, ये सब क्या है, ऐसा क्या रिश्ता। हम मान लिए, हम दोनों ने मान लिया एक दूसरे को पति पत्नी, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस दुनिया में जी रहे थे कि आपका साथ भी बना रहे, इनको कहीं पर नाम भी खराब मत हो, परिवार के सामने इनको झुकना भी मत पड़े, और किसी तरह से परिवार इनके खिलाफ भी ना जाए, और इनका काम आपकी तरफ से भी चलता रहे, और वहाँ उनके साथ भी जुड़े रहे जिन लोगों की बुराई कर रहे थे। तो ये दिमाग से खेले हैं। आप रहे हैं इमोशनल, यहाँ ये इंसान आपके साथ दिमाग से खेल गए, और यहाँ तकलीफ़ आपको पहुँची है। इनकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है। ये तो अपनी लाइफ में ऐसा है कि फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, कभी भी ये रुके नहीं हैं, न पीछे मुड़कर देखे नहीं हैं कि आप किस हाल में हैं। तो ये अपनी चालाकी में जिए हैं हमेशा से, और देखिए वही चालाकी इन्होंने आपके साथ रिश्ते में भी खेली है। और यहाँ पर अभी भी ऐसा है गाइस कि ये देखिए थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। जो भी लोग मतलब कह दीजिए इनके आसपास के हैं, उन लोगों के साथ ये हैं, और उन लोगों के साथ ये खुश रहने का प्रयास भी इनका है कि वहीं पर ये इनको जैसे तैसे अब चलना भी है। देखिए, इनकी इच्छा होती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन कोई भी प्रयास ये नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ आपके लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए हैं, ऐसा दिखाई देता है गाइस। और यहाँ पर इनका यही हाल है कि हर तरह से अपने आप को सही साबित कर लेते हैं। ये गलती आप पर ही डाल देंगे, ऐसे इंसान हैं। अपनी गलती मानने वाले भी नहीं हैं, और गलती को आप पर ही थोप देंगे, और ऐसा इन्होंने किया भी होगा।
कि ये आपको ही गलत बताने लगे। जब आप इनकी गलतियां गिनवा रहे थे, इनके झूठ को गिनवा रहे थे, तो ये किसी तरह से घुमा फिरा कर उस बात को आप पर ही डाल दिए होंगे कि आपकी आदत है लड़ाई झगड़ा करने की, जो सच होता नहीं वही आप बोलते हो। तो मतलब ये ना अपनी गलती नहीं मानते और अपनी गलती को वो ऐसा है कि दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी ये ऐसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। और अभी भी इनको यही लग रहा है कि ये जो किए हैं सब सही है, इनको जो करना था इन्होंने किया, ये कहीं पर गलती करते ही नहीं। और इनको ये भी लग रहा है कि इन पर अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो ना कि ये आपके साथ धोखा करके गए हैं, तो आप भी कोई ईमानदार नहीं थे। तो अभी क्या है, ये इंसान अपने घमंड में ही है। घमंड इसका अभी तो टूटने वाला भी नहीं है, अभी ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही अहंकार में जिए भी हैं। हो सकता है इनका माहौल ही ऐसा है, जो गलत करके भी अपने आप को कभी भी वो लोग गलत साबित होने नहीं देते या अपनी गलती मानते ही नहीं। वही आदत इनकी भी लगी हुई है। तो अभी भी अपनी गलती तो नहीं मान रहे हैं, ना ही ये झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मिस भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। तो अभी परिवार के साथ जुड़ कर रहना है, समाज में अपना नाम खराब नहीं होने देना है। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी हैं ये उनका साथ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इनको यही है कि आपकी तरफ तो बढ़ने को तैयार ही नहीं है और फ्यूचर के बारे में भी ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर यही है कि अभी इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बिजी रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।